वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश की राजनीति में आप के बाद अब बाप की एंट्री हो गई है। जैस यानी कि जय आदिवासी युवा शक्ति के एक अलग होकर तैयार की गई है, जिसमें भारतीय आदिवासी पार्टी ने यहां पर मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में जयस जैसे जो संगठन है, आदिवासी संगठन, उसके अस्तित्व का खतरा जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल मारवाड़ निर्माण जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों को इकट्ठा कर यहां पर सामाजिक संगठन के रूप में मैदान में जयस पार्टी यानी कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के अलग अलग टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात में जयस से जुड़े हुए आदिवासियों ने यहां पर जयस से अलग होकर अपना नया संगठन बाप यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी नामक एक नया संगठन तैयार कर दिया है। बाप के बाकायदा अपने 9 प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता में यहां पर बाप ने राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र असलकर ने यहां पर बताया कि जयस से जुड़े हुए आदिवासियों ने यहां पर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जयस जैसे संगठन से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी का उन्होंने गठन कर दिया है, जिसका मध्य प्रदेश में चुनाव चिन्ह ऑटो दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जयस से जुड़े हुए नेता हीरालाल अलावा ने सरकार में रहते हुए आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि विपक्ष में बैठकर आदिवासियों के हितों का सौदा कर दिया। जबकि भाजपा और कांग्रेस के ऊपर से प्रत्याशी तय करते हैं और हमारी पार्टी जनता ही प्रत्याशी का चयन करती है, और यदि हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो सरकार आदिवासियों के हित में आगे का काम रखेगी और हम आदिवासियों के हित में काम करेंगे। सर, भारत आदिवासी पार्टी के लगभग 30 कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव में उतरने वाले हैं। इसमें से 9 लोगों की प्रथम लिस्ट जारी हो चुकी है। अगली लिस्ट जो है वो भी जल्द आने वाली है। तो ऑलरेडी 30 से ज़्यादा सीटों पे आरक्षण था SC ST और आदिवासी का, उसके बावजूद आपको अलग से पार्टी उतारना पड़ा, क्या कारण? सर, इसका तो मैं एक ही जवाब दूंगा आपको कि जो सिलेक्शन और इलेक्शन वाला जो मामला है कि इतनी पार्टी होने के बाद भी जो ये विषय आया, तो इसमें जो वास्तविक आवाज़ है, रियल रिप्रेजेंटेशन है, जो वहाँ का वास्तविक नेतृत्व है, जो उनके बीच में रहता है, यदि वो हमारे बीच से चुन करके जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको उससे उम्मीदों की ज़्यादा परसेंटेज वाली आशा है। इसमें भील प्रदेश की आपने मांग की है, क्या है और क्या कुछ खास भील प्रदेश के लिए आपने? सर, भील प्रदेश को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सन 1898 के विषय के बारे में बताना चाहूँगा, जिस समय हमारा सेपरेट एक नक्शा हुआ करता था। उसको आप देखेंगे, जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भील बाहुल्य इलाका है, या साफ शब्दों में कहूँ कि जहाँ जहाँ भील राजा है, जैसे आप मध्य प्रदेश में जग्गू भील जाबुआ की नगरी, अलीराजपुर आलिया भील की नगरी, इस तरह के जितने भी भील राजाओं का जो इलाका है वो भील प्रदेश रहा है। राजस्थान जाएंगे तो बांसवाड़ा बांसिया भील का, ना डूंगर बरंडा भील का डूंगरपुर मिलेगा आपको, कुशलगढ़ कुशल कटारा भील का है। तो हमारा महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के जो भी भील राजा वाला इलाका है उसको मिला करके हम एक भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जो पहले से सेपरेट था। और ये मांग मेरी नहीं है, ये स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया जी भी इस बात को कह करके गए हैं, उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब जयस को लेकर भी काफी टीका टिप्पणी की है आपने अपने प्रेस नोट में, क्या कहेंगे? सर, जयस, देखिए मैं आपको बताऊं, जयस भी हमारा अपना है और तमाम संगठन जो है इस मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों के लिए आवाज उठा रहे हैं वो सभी संगठन हमारे हैं। ये जो विषय है ये भारत आदिवासी पार्टी का विषय है और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी सब तमाम संगठन हैं, ये सभी लोग हमारे समर्थन में खड़े होंगे। नहीं, आदिवासी जन तो कहीं ना कहीं अब गुमराह होते जा रहे हैं ना, कौन सी आपकी पार्टी का साथ दे, उनकी पार्टी का साथ दे, या फिर बीजेपी का? देखिए सर, आपको एक बात बता दूं, जयस एक सामाजिक संगठन है, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं। इन समाज के नेतृत्व को नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए ही हमने भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया है। वो एक सामाजिक संगठन है और वो सामाजिक संगठन बना रहे, इसीलिए हम लोगों ने इसका निर्माण किया। सर, आपने तमाम तरह का जिक्र किया घटनाओं का, जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, घटना हो रही है इसमें, लेकिन सीएम साहब ने पैर धोए थे जो, उस घटना का जिक्र नहीं है इसमें। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, सीधी का जो आप जिस बारे में बता रहे हैं, पेशाब कांड वाला मामला आप बता रहे हैं सीधी का, आपने उसको पैर धोते हुए जो आपने बताया है ना, आप पेशाब करने वाले युवक को देखेंगे और जो पैर धोते वाला युवक है उसको अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन दोनों व्यक्ति के अंदर एक अंतर समझ में आता है। मैं सीएम जी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच में काफी अंतर था। दोनों अलग है, हो सकता है, आप सकता है, आप कह रहे हैं, आरोप है कि देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वहाँ का जो कांड हुआ
उस व्यक्ति को आप देखेंगे, उसका एक शारीरिक आकार देखिए और इस व्यक्ति को देखिए, आपने खुद ने verify थोड़ा सा नहीं किया। कहीं ना कहीं अंतर आपको नजर आप आएगा। सिर्फ शंका जाहिर कर रहे हैं, not हाँ हाँ, sure। बस वही मैं आपको Sure नहीं है बता रहा हूं। आप। मैं श्योर ना उनको ये कह रहा हूँ कि वो हमारे लिए गलत है या हम उनके प्रति गलत भावना, ऐसा नहीं है। मैं केवल एक चीज बता रहा हूँ कि उन दोनों में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अंतर नजर आ रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी ही रही है, तो क्या इन मुद्दों को भी आप निकालोगे विकास के मुद्दों के साथ सामने? बिल्कुल निकालेंगे सर। कहीं प्रेस नोट में नहीं लिखा, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, वो ये जो घटनाओं वाले मुद्दे हैं, जो आप घटना वाले मुद्दे पूछ रहे हैं, वो वाले जी। मुद्दे सर, इन मुद्दों को लेकर के तो हम सत्ताधारी पार्टी के सामने कई बार गए हैं, आंदोलन भी हुए हैं, कई दफा हमने किए हैं। और ये संभवतः अगर सत्ता जब थी उनके हाथ में तब हम उसके लिए आवाज उठा रहे थे, तो आगे भी संभवतः हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो किस पार्टी का समर्थन आप करेंगे? सर, पार्टी जीतती है तो पार्टी की जो उद्देश्य हैं, जो भी उनके हम जिन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन उद्देश्यों का हम आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे और जो व्यक्ति हमारी बातों को स्वीकार करता है उसके साथ हम मिलकर के उन उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रत्याशियों के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? आप जो कैंडिडेट कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो कि कितनी पढ़ाई होना चाहिए, क्या क्या काबिलियत देख रहे हैं? सर, हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं उसमें लगभग सब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो काफ़ी समय से छोड़ करके सामाजिक कार्यों में आ गए हैं। तो इसमें सभी लोग लगभग जितने भी साथी हैं सब ग्रेजुएशन में हैं और हमारी जो पार्टी से जो लोग उतर रहे हैं वो सब टोटल ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे। आपका परिचय है? सर, मेरा नाम जितेंद्र असलकर है, मैं भारत आदिवासी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हूँ।